राजा राम मोहन राय। रामचंद्र गुहा के अनुसार राय निस्संदेह दक्षिण एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और जीवन शैली के समक्ष आधुनिकता द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का गंभीरता से सामना किया। वे उन पहले भारतीयों में से एक थे जिनके विचार और व्यवहार परिवार, जाति और धर्म की सीमाओं से बंधे नहीं थे। वे धर्म, राजनीति, कानून, न्यायशास्त्र, वाणिज्य और कृषि उद्यम, संविधान और नागरिक अधिकारों, महिलाओं के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार और भारतीय गरीबों की दयनीय स्थिति में एक साथ रुचि रखते थे। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय कौन थे? परिचय। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक और एक अथक समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत में ज्ञानोदय और उदारवादी सुधारवादी आधुनिकीकरण के युग का सूत्रपात किया। जीवन। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना में फारसी और अरबी भाषा की शिक्षा से हुई, जहां उन्होंने कुरान, सूफी रहस्यवादी कवियों की रचनाएं और प्लेटो व अरस्तु की रचनाओं का अरबी अनुवाद पढ़ा। बनारस में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और वेदों व उपनिषदों का अध्ययन किया। 1803 से 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में पहले वुडफोर्ड और फिर डिग्बी के निजी दीवान के रूप में काम किया। 1814 में उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए कलकत्ता चले गए। नवंबर 1830 में वे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम को रद्द किए जाने की संभावना को रोकने के लिए इंग्लैंड गए। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, जिनकी शिकायतें उन्हें ब्रिटिश राजा के समक्ष प्रस्तुत करनी थीं। भारत में आधुनिक युग के प्रणेता शीर्षक से अपने संबोधन में टैगोर ने राम मोहन राय को भारतीय इतिहास के क्षितिज में एक दैदीप्यमान सितारा कहा। विचारधारा। राम मोहन राय पश्चिमी आधुनिक विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्होंने तर्कवाद तथा आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया। राम मोहन राय की तात्कालिक समस्या उनके गृह राज्य बंगाल का धार्मिक और सामाजिक पतन था। उनका मानना था कि धार्मिक रूढ़िवादिताएं समाज की स्थिति में सुधार लाने के बजाय सामाजिक जीवन के लिए क्षति का कारण और हानिकारक तथा लोगों के लिए परेशानी और घबराहट का स्रोत बन गई हैं। राजा राम मोहन राय ने निष्कर्ष निकाला कि धार्मिक सुधार सामाजिक सुधार और राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों है। राम मोहन राय का मानना था कि प्रत्येक पापी को अपने पापों का प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए और यह आत्म शुद्धि और पश्चाताप के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि बलिदानों और अनुष्ठानों के माध्यम से। वे सभी मनुष्यों की सामाजिक समानता में विश्वास करते थे और इस प्रकार जाति व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। राम मोहन राय इस्लामी एकेश्वरवाद की ओर आकर्षित थे। उन्होंने कहा कि एकेश्वरवाद ही वेदांत का मूल संदेश भी है। एकेश्वरवादी ईश्वर का उनका विचार रूढ़िवादी हिंदू धर्म के बहुदेववाद और ईसाई त्रिदेववाद का सुधार था। उनका मानना था कि एकेश्वरवाद मानवता के लिए एक सार्वभौमिक आदर्श का समर्थन करता है। राजा राम मोहन राय का मानना था कि जब तक महिलाओं को अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसे अमानवीय उत्पीड़न से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक हिंदू समाज प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने सती प्रथा को हर मानवीय और सामाजिक भावना का उल्लंघन और एक जाति के नैतिक पतन का प्रतीक बताया। योगदान क्या है? धार्मिक सुधार। 1803 में प्रकाशित राजा राम मोहन रॉय के पहले प्रकाशित कार्य तुहफात उल मुवहिदीन एक उपहार ने प्रकाशित किया, जो कि हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया गया था, जो कि रहस्योद्घाटन, पैगंबर, चमत्कार आदि में विश्वास के रूप में था। 1814 में उन्होंने कलकत्ता में अटमिया सभा की स्थापना की, जो मूर्ति पूजा, जाति कठोरता, अर्थहीन अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बीमारियों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए। उन्होंने ईसाई धर्म के अनुष्ठान की आलोचना की और मसीह को भगवान के अवतार के रूप में खारिज कर दिया। यीशु 1820 के उपदेशों में
उन्होंने नए नियम के नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की, जिसकी उन्होंने अपनी चमत्कारिक कहानियों से प्रशंसा की। समाज सुधार। राजा राम मोहन रॉय ने सुधारवादी धार्मिक संघों को सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के उपकरणों के रूप में कल्पना की। उन्होंने 1814 में एटमिया सभा की स्थापना की, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और 1828 में ब्राह्मो सभा, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गई। उन्होंने जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, अंधविश्वास और नशीले पदार्थों के उपयोग के खिलाफ अभियान चलाया। वह महिलाओं की मुक्ति पर और विशेष रूप से सती और विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन पर अपने अग्रणी विचार और कार्रवाई के लिए जाना जाता था। उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की निरक्षरता और विधवाओं की अपमानित स्थिति पर हमला किया और महिलाओं के लिए विरासत और संपत्ति के अधिकार की मांग की। शैक्षिक सुधार। रॉय ने अपने देशवासियों को आधुनिक शिक्षा के लाभों का प्रसार करने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज को खोजने के लिए डेविड हरे के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि रॉय के अंग्रेजी स्कूल ने यांत्रिकी और वोल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम पेश किए गए थे। आर्थिक और राजनीतिक सुधार। सिविल लिबर्टीज। रॉय प्रभावित थे और लोगों को दी गई नागरिक स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक सरकार की ब्रिटिश प्रणाली की प्रशंसा की। वह सरकार की उस प्रणाली के लाभों को भारतीय लोगों तक बढ़ाना चाहता था। प्रेस फ्रीडम। अपने लेखन और गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने भारत में मुफ्त प्रेस के लिए आंदोलन का समर्थन किया। जब 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा प्रेस सेंसरशिप को आराम दिया गया, तो राम मोहन ने 3 पत्रिकाओं को पाया। ब्राह्मण संबंधी पत्रिका 1821, बंगाली साप्ताहिक संवद कौमी 1821 और फारसी साप्ताहिक मिरत उल अकबर। कराधान सुधार। रॉय ने बंगाली जमींदारों की दमनकारी प्रथाओं की निंदा की और न्यूनतम लगान निर्धारित करने की मांग की। उन्होंने कर मुक्त भूमि पर करों को समाप्त करने की भी मांग की। उन्होंने विदेशों में भारतीय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में कमी और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने का आह्वान किया। प्रशासनिक सुधार। उन्होंने उच्च सेवाओं के भारतीयकरण और कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की मांग की। उन्होंने भारतीयों और यूरोपीय लोगों के बीच समानता की मांग की। आर्थिक और राजनीतिक सुधार। नागरिक स्वतंत्रताएं। रॉय लोगों को दी गई नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए ब्रिटिश संवैधानिक शासन प्रणाली से प्रभावित और प्रशंसित थे। प्रेस स्वतंत्रता। अपने लेखन और गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने भारत में स्वतंत्र प्रेस का समर्थन किया और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए याचिका दायर की। 1829 और 1830 में, जब 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा प्रेस सेंसरशिप में ढील दी गई, तो उन्होंने 3 पत्रिकाएं शुरू की। ई ब्राह्मणिकल मैगजीन 1821, ई संवाद कौमुदी 1821, एक बंगाली साप्ताहिक, ई मिरात उल अकबर, एक फारसी साप्ताहिक। कर सुधार। रॉय ने बंगाली जमींदारों की दमनकारी प्रथाओं की निंदा की और न्यूनतम लगान तय करने तथा कर मुक्त भूमि पर कर समाप्त करने की मांग की। उन्होंने विदेशों में भारतीय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क कम करने और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने का आह्वान किया। प्रशासनिक सुधार। उच्च सेवाओं के भारतीयकरण और कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की मांग की। उन्होंने भारतीयों और यूरोपीय लोगों के बीच समानता की मांग की। राजा राम मोहन राय की साहित्यिक कृतियां तुहफ़त उल मुवाहिदीन 1804, वेदांत गण 1815, वेदांत सार के संक्षिप्त अनुवाद 1816, मुंडक उपनिषद 1819, केनोपनिषद 1816, ईशोपनिषद 1816, कठोपनिषद 1817। विधवाओं को जिंदा जलाने की प्रथा के समर्थक और विरोधी के बीच एक सम्मेलन
1818 हिंदू आस्तिकता का बचाव, 1820 ईसा के उपदेश, शांति और सुख का मार्गदर्शक, 1820 बंगाली व्याकरण, 1826 सार्वभौमिक धर्म, 1829 भारतीय दर्शन का इतिहास, 1829 गौड़ीय व्याकरण, 1833 नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता के मूल्य। एक समृद्ध उच्च जाति ब्राह्मण परिवार में जन्मे, रॉय अपने समय की रूढ़िवादी जातिगत प्रथाओं के दायरे में पले बढ़े। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टेल्स ऑफ हार्ट